गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आपकी नई टीचर पंकेश कुमारी आपका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, मेरे साथ निकाले अमोली हिंदी पाठमाला पेज नंबर 51। पेज नंबर 51, 5151। बच्चों, आज हम सीखेंगे ये वाली मात्रा, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं आहा। मेरे बाद रिपीट करो बच्चों, मेरे बाद दोहराओ आहा। ये जो दो बिंदु है ये इसकी मात्राएं होती है, ठीक है। ये दो बिंदु, ठीक है। आहा, रिपीट आफ्टर मी चिल्ड्रन, आहा। ओके, तो हम पहले अ लिखते हैं फिर दो बिंदु लगाते हैं, ठीक है। इसकी जो साउंड, इसकी आवाज़ होती है वो आधे ह की आवाज़ होती है, ठीक है। आधे ह की, देखो अह है ना, ह नहीं है अह है। आधे ह की आवाज़ आती है, ऐसे हम इसको पढ़ते हैं, इसका हम उच्चारण करते हैं अह। तो हम इसको विसर्ग कहते हैं, इसको मात्रा भी बोलते हैं परंतु इसको विसर्ग कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? विसर्ग, विसर्ग, ठीक है। तो ये आहा विसर्ग है, ठीक है बच्चों। तो हम देखेंगे कि कैसे इसको हम उच्चारण हम इसका करते हैं। पहले ये न है, म है। अगर हम बिना विसर्ग के हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको नम पढ़ेंगे, परंतु अगर हम इसमें विसर्ग लगा रहे हैं तो हम इसको नमः पढ़ेंगे, नमः। देखो आधे ह की आवाज़ आ रही है ना बच्चों, नमः, ठीक है। अगर नहीं हो गई, चलो एग्जाम्पल ये बिंदु नहीं है तो हम इसको नम पढ़ेंगे, परंतु देखो कितना बदलाव आता है। अगर दो बिंदु होते हैं, नमः, क्या पढ़ेंगे? नमः। और ये प्रातः, प्रातः, ठीक है, प्रातः, इसको हम प्रातः पढ़ेंगे, प्रातः, ठीक है, प्रातः। इसमें भी आधे ह की आवाज़ आ रही है बच्चों, प्रातः। ओके, उसके बाद क्या है? ये जो है सुबह हो रही है, जब सनराइज़ होता है, सूर्योदय होता है, तो देखो सूर्योदय कब होता है? सुबह में। सुबह को हम प्रातः भी बोलते हैं, प्रातः, ठीक है बच्चों। मेरे बाद बोलो, नमः प्रातः, नमः प्रातः। ओके, चलो अब हम पढ़ेंगे प में ऊ की मात्रा न। अगर ये बिंदी नहीं होगी तो हम इसको पुनः पढ़ेंगे, परंतु अभी इसमें विसर्ग है तो इसको हम पुनः पढ़ेंगे। बच्चों रिपीट आफ्टर मी, पुनः, पुनः। ये अगर इसमें मात्रा नहीं होगी तो अंततः, अंततः, परंतु अभी इसमें विसर्ग है तो अंततः, अंततः, ठीक है बच्चों। मेरे बाद इसका उच्चारण करो, अंततः। वेरी गुड। अब है संभवतः, संभवतः, ठीक है बच्चों। अगर मात्रा नहीं होगी तो ये संभवत, संभवत होगा, परंतु इसमें मात्रा है इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे संभवतः, ठीक है बच्चों। हर एक जो है ये वाली विसर्ग में हम आधे ह का उच्चारण करते हैं बच्चों, आधे ह का उच्चारण, ठीक है। अब दूसरा आएगा प्राय, प्राय। ओके, इसको अगर इसमें ये विसर्ग नहीं होगा तो इसको प्रायो, प्रायो पढ़ेंगे, परंतु इसमें अभी विसर्ग है तो प्राय, ठीक है। पूर्णता, पूर्णता, पढ़ो मेरे बाद, रिपीट करो, दोहराओ, पूर्णता। अक्षरश, अगर नहीं होगा तो अक्षरश, अगर है तो अक्षरशः, अक्षरशः, ठीक है, अक्षरशः। वेरी गुड। अब है अतः, अतः, अगर नहीं है तो अत पढ़ेंगे, परंतु अभी विसर्ग है तो अतः, ठीक है। स्वतः, स्वतः, अगर विसर्ग नहीं है तो स्वत, परंतु विसर्ग है तो स्वतः। देखो आधे ह की आवाज़ आ रही है ना बच्चों, ठीक है। अब ये प्रातः, प्रातः है, काल, इसमें भी विसर्ग नहीं होगी तो प्रात पढ़ेंगे इसको, परंतु अभी विसर्ग है तो प्रातः, ये सही इसका उच्चारण है, ठीक है बच्चों। अब मैं चाहती हूँ कि आप जो है मेरे बाद रिपीट करें, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार मैं कहना चाहूँगी, दोबारा समझाना चाहूँगी। ये जो है
अहा है, हम इसको अहा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? अहा। तो अहा, इसमें आधे ह की आवाज़ आ रही है ना, अहा। एंड ये जो है विसर्ग भी हम इसको कहते हैं, इसकी मात्रा है वो 2 बिंदु होते हैं, ठीक है, 2 बिंदु, ठीक है, 2 बिंदु, अहा 2 बिंदु, ठीक है। तो न म और विसर्ग नमा, न म विसर्ग नमा, रिपीट आफ्टर मी चिल्ड्रन, नमा। एंड प्रातः, प्रातः, मेरे बाद उच्चारण करो, प्रातः, ओके। उसके बाद है अब पढ़ो, अब पढ़ो, प में छोटे उ की मात्रा, न में विसर्ग, तो क्या पढ़ेंगे? पुनः, ओके, पुनः। अगर इसमें विसर्ग नहीं होती तो पुन होगा, पुन तो सही शब्द नहीं है, इसीलिए पुनः। अगर पुनः, पुनः मतलब दोबारा, पुनः का मतलब होता है दोबारा, तो हम पुनः लिखेंगे, ठीक है। अगर इसमें विसर्ग नहीं होगी तो अंततः, परंतु इसमें विसर्ग है तो अंततः, अंततः, ठीक है बच्चों। अब ये स में अंक की मात्रा, भवतः, संभवतः, ठीक है, विसर्ग भी है इसीलिए इसको हम पढ़ेंगे संभवतः। वेरी गुड, रिपीट आफ्टर मी चिल्ड्रन, संभवतः, ठीक है। और ये है प्र, उसमें आ की मात्रा, और य, इसमें प है फिर, ठीक है, आ की मात्रा है, य है, ठीक है, और ये वाली मात्रा है, त्र की मात्रा है, ठीक है, प्राय। तो इसको हम पढ़ेंगे प्राय, 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 ठीक है। उसके बाद है पूर्णतः, 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 ठीक है, पूर्णतः। हम बिल्कुल इसको उच्चारण ऐसे नहीं करेंगे कि ह ही बोल दिया लास्ट में, पूर्णतः थोड़ा सा ह की आवाज़ आएगी, थोड़ा सी ह की आवाज़, आधे ह की आवाज़, बच्चों समझ रहे हो ना? अक्षरशः, अक्षरशः ऐसे नहीं बोलेंगे, अक्षरशः ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अक्षरशः, ठीक है। उसके बाद आता है ये अतः, 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 स्वतः, स्वतः, प्रातः, प्रातःकाल, ठीक है, ठीक है। अब आपको जो है ये लिखना है, ठीक है, कुछ एक जो है अक्षर है आपको लिखना है, ठीक है। ये सारा आप जो है डॉट्स पर आपको लिखना है बच्चों। और आप जो है कुछ अपने 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 पेरेंट्स की हेल्प से या अपने किसी भी जो ट्यूशन कराता है उसकी हेल्प से आप कुछ और शब्द जो हैं विसर्ग वाले आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है बच्चों। ये आपका खुद का काम होगा, ठीक है। देखते हैं कौन सबसे अच्छा करता है, ठीक है। तो ये जो है आप अपने टीचर्स, अपने मम्मी की हेल्प से ये वाले कर सकते हो, जो मतलब जो इस बुक में नहीं है उसके अलावा बाकी शब्द आप कर सकते हो जिसमें विसर्ग लगी हो, ठीक है। और ये वाला आपको डॉट्स पे लिखना है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे स्वतः, फलतः, क्रमशः, ठीक है, क्रमशः। तो ये है आपका विसर्ग। तो बच्चों आज हमने सीखा अह की मात्रा और अह विसर्गों के, इसको विसर्ग भी बोलते हैं, मात्रा भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें हमने देखा नम, प्रातः, देखो म के बाद में विसर्ग लगाते हैं, देखो विसर्ग बाद में लगी हुई है ना। कुछ कुछ शब्द होते हैं जिसमें मतलब यहाँ पे भी बीच में भी लग जाते हैं, बट अभी हमारे पास केवल यही शब्द है जिसमें सबसे लास्ट में विसर्ग लगी है, ठीक है। प्रातः, प्रातः, पुनः, अंततः, संभवतः, प्राय, पूर्णतः, अक्षरशः, अतः, स्वतः, प्रातःकाल, ओके। ऐसे नहीं पढ़ना कहीं प्रातः कालः, प्रातः काल, ठीक है, प्रातः काल, ठीक है। तो ये है हमारे विसर्ग और अह की मात्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी समझ गए होंगे कि अह की मात्रा कैसे लिखते हैं और विसर्ग कैसे लिखते हैं। विसर्ग और अह की मात्रा एक ही होती है बच्चों, हम इसको विसर्ग भी कहते हैं और अह की मात्रा भी कहते हैं। मात्रा जो लगती है वो 2 बिंदु लगती है, ठीक है, ये 2 बिंदु मात्रा होती है, ठीक है। जैसे आपने पहले भी पढ़ा ई की मात्रा, ऊ की मात्रा और बहुत सारी मात्राएं आपने पढ़ी ली होगी, तो वैसे ही ये अह की मात्रा होती है बच्चों। तो बच्चों
अब आपको ये वर्कशीट जो है अपनी कॉपी में उतार कर करनी है, ठीक है। तो चित्र देखकर सही शब्द पर निशान लगाओ। तो पहले किस चीज़ का चित्र है, क्या आप हमें बता सकते हो? ओके, ये नंबर 6 है। तो 6 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 6 को हिंदी में 6 बोलते हैं, ठीक है। तो 6 वाले जो है शब्द पर निशान लगाना है। तो आपको इनमें से ढूंढना है कि 6 कहाँ है। ओके, सो दूसरे वाला पिक्चर में आप देख सकते हैं एक सैड इमोजी बना हुआ है। तो हिंदी में सैड को बोलते हैं दुख, दुख। तो वो सर्च करके उस पर निशान लगाना है कि दुख कहाँ लिखा है। और जो तीसरे वाला चित्र है उसमें नमस्ते जोड़े हुए 2 हाथ है, तो इसको हम नम्हा बोलेंगे, नम्हा। तो नम्हा को ढूंढ के उस पर निशान लगाना है, ठीक है। और जो लास्ट वाली है उसको हम बोलेंगे प्रातः, प्रातः। तो आपको प्रातः ढूंढना है कहाँ लिखा है, ठीक है बच्चों। ये काम जो है आपको खुद से करना पड़ेगा। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हो, बट ये काम कंप्लीट करना, ओके। ये आपका होमवर्क है, ये वर्कशीट है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपने अह की मात्रा और विसर्ग को सही तरीके से समझ लिया है। थैंक यू सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो।